तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को आंदोलन करते हुए लगभग 7 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। किसान और सरकार के बीच में 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन इन किसी भी वार्ता का कोई हल नहीं निकला। किसान लगातार अपनी मांग के लिए अड़े हुए हैं, लगातार बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज लघु सचिवालय के सामने किसान सभा के सदस्य 48 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ नई मांगों को लेकर यहाँ पर धरना कर रहे हैं। नमस्कार मैम। मैं वर्षा जैन, समाज सेविका। अब तो किसानों की बात सुन ले सरकार। मोदी जी भाई, मेरा आग्रह है, 60 दिन हो गए इनको भूखे प्यासे, इनके बच्चों को भूखे प्यासे धड़कते हुए। मैंने तो देखा है, मैं CLG की मेंबर हूँ। पुलिस प्रशासन भी क्या करे और किसान भी क्या करे। आपस में जेजेपी के नेता और बीजेपी के नेताओं को वो करनी चाहिए। वो तो दलाल बन के अपने AC में बैठे हुए हैं, कोई कहीं सुनवाई नहीं है। मुझे अपनी कंप्लेंट डाले हुए 7 साल हो गए थे, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। मेरी माँ मर गई। अब तो सुनो मोदी जी भाई, ये बेरोजगार कहाँ जाएंगे? सारा प्रशासन और ये सब इनमें तालमेल बिठाओ। DC मैडम अच्छा काम कर रही हैं, अब तो तालमेल बिठाओ, अब तो अच्छे काम करो। अब तो सुन लो इन लोगों की। 60 दिन हो गए, कब तक किसानों को लूटते रहोगे? ये हमारे अन्नदाता है। मैं किसान के यहाँ से हूँ, हुकमचंद जी के खानदान से हूँ। हांसी में मेरे 2 किले भी हैं, उनमें भी मुजाहिरे बैठे हुए हैं। मोदी जी भाई और CM, आप लोग अपने ऑफिस में बैठे मीटिंगें करते रहते हो। ऐसी मीटिंगें हमें नहीं चाहिए। हमें साफ जवाब चाहिए कि आप कर रहे हो हाँ या ना। 60 दिन हो जाते हैं क्या किसी की बात को सुनते? और मेरी बात को सुनते हुए तो 7 साल हो गए। कहाँ हैं वो बीजेपी के नेता जो चेयरपर्सन बने हुए निगरानी समिति वगैरह के? अपने अपने AC में बैठे हैं क्या? क्यों नहीं उठ के इनके साथ आते? क्यों नहीं इनके लिए काम करते? इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, बीच में दलाल खा जाते हैं, गेहूँ सड़ रहा है और ये कहते हैं आशा वर्कर रो रही हैं। आपको ऑनलाइन काम करना है तो ऑनलाइन कीजिए। आप आके रिबन काट जाते हैं। और जिंदल उसमें कितना हंगामा बचा, कितने मजदूर वो हुए, कितने किसान वो हुए। मैं तो जिंदल के साथ थी, मैं तो नहीं गई ओपनिंग करने जबकि मेरा बुलावा था। अरे ऐसे काम तो करो। एक टेम्परेरी, मैं तो परमानेंट एक हॉस्पिटल बनाना चाहती हूँ हांसी में, बड़ा हुकमचंद जी के नाम से। आज तक मेरी सुनवाई नहीं हुई। जो असली खानदान से हैं वो तो भूखे मर रहे हैं, किसान भूखे मर रहे हैं, और आप लोग मौज कर रहे हो, AC में मीटिंगें ही कर रहे हो। कब तक मीटिंगें चलेंगी? मुझे आज इसका जवाब चाहिए, अभी चाहिए। मेरी एक दुष्यंत जी से भी निवेदन है, CM से भी निवेदन है और मोदी जी से भी निवेदन है कि मुझे जल्द से जल्द इन किसानों के लिए जवाब दिया जाए। मैं बीच की बिचौलिया बनती हूँ, मुझे दलाल नहीं चाहिए, मुझे बिचौलिए चाहिए जो अच्छे से इनका और आपका तालमेल बिठा सकें। मोदी जी भाई, आप आके देखोगे कितनी करप्शन है तो आपको पता चलेगा कितनी करप्शन है। इतना फंड आता है पर वो बीच वाले खा जाते हैं, किसी को 1 रुपया नहीं मिलता। मैं अपने पास से रोज 500 रुपये के मास्क और सैनिटाइजर बांटती हूँ। कब तक बांटूंगी? रेड क्रॉस की मेंबर हूँ। आज बॉम्बे से मुझे 14 साल हो गए। आज के दिन मैं आई थी, आज के दिन मेरी ये पुकार सुन लो। मुझे हिसार बॉम्बे जैसा बनाना था, मैंने बना दिया। 2 जिंदल खानदान, बिश्नोई खानदान, सब अच्छा काम कर रहे थे। ये बीच में बिचौलिए कहाँ से आ गए जो काम ही नहीं कर रहे और खाए जा रहे हैं। कौन से AC में बैठे हैं? क्यों पुलिस और किसान को बढ़वाते हैं? क्यों लाठियाँ चलवाते हैं इन बेबंदों पे? चुपचाप इनको आंदोलन करने दीजिए। चुपचाप बेचारे धरने पे बैठे। मैं तो आती हूँ CLG में, मैं देख के चली जाती हूँ। क्यों DC मैडम भी सुनना चाहती हैं, सब सुनना चाहते हैं। क्यों इनके बच्चों पे केस करे हुए हैं? जीने दो, हमें जीने दो, जियो और जीने दो। धन्यवाद मैम। यहाँ पर ताऊ जी बैठे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। ताऊ जी, किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ पर धरना कर रहे हैं? आज को नहीं बैठे, हमने तो 50 दिन तक बैठे सा और हूँ देश में जो ने 1 साल तक बैठे सा। आज आड़ा 50 दिन तक हम इस प्रशासन के सामने बैठे सा। मेरे गेहूँ खरीद लिए, उनके पैसे कौन दिए? नहर में पानी को नहीं, पीवन खातर पानी न जोड़ मर न जल घरा में गाँव में। एक टैंकर है 1000 रुपया घाट को जा को नहीं तारे भर के तो नहीं मर 800 राजस्थान तो पानी लेना पड़ा था। 30 गाँव है हिसार जिले के, और वह 1000 से लेकर 4-4 हज़ार रुपया एक ट्रैक्टर वाला दे दे मार कर। पानी पीने को नहीं, मारे दाने खरीद लिए उसके पीछे को नहीं। अरे एक वह बीमा कंपनी ले आया था, मोदी कड़त ले आया था, वह 10 साल हो गया हमने लूट के चले जा से 1650। इबका तो और भी ज़्यादा बताऊँ से 1950 बताओ सो भाई। 60 रुपया ले गए, उनका न्यू पता नहीं हुआ किस गलियाँ गए। मरबा नंबर है पावड़ा में 500 से लेकर 880 तक
आज तक किसी ने क्रॉप कटिंग नहीं करी है। कृषि विभाग वाले अधिकारी, बंकाले मैनेजर और जो न बीमा कंपनी तीनों लायकी ने मारा, दिवालिया काट दिया, कचुम्बर काट दिया, फसल बर्बाद होगी। यहाँ का डीसी महोदय ने खुद ने गिरदावरी करी, हाँ भाई इसी जिला की फसल बर्बाद होगी। बीमा कंपनी दे 20 रुपया 18 रुपया एकड़ का नुकसान का, सरकार मानती है 75% नुकसान, और बीमा कंपनी दे 20 रुपया मुआवजा, 1650 लेगी और 20 रुपया एकड़ का देश है। फिर तेरा नाम गलत, तेरी स्पेलिंग गलत, तेरा फलाना न्यू, जब पैसे काटे जब सबकी में ठीक, और पैसा जिनका पकड़ाओ जी सबकी में गलत। कितना दिन सहन कराएंगे हम ही न्यू कहाँ सा। जिस दिन तक मोदी ने बीमा कंपनी बनाई जाए उस दिन तक लेके किसा सुप्रीम कोर्ट का जज से इसकी इंक्वायरी कराई जाए पूरे देश के अंदर कितने अरबों रुपए का इन लोगों ने घटोला किया है, किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा किया है, उसकी पेमेंट ब्याज समेत किसानों को वापस करी जाए। गलत हो तो बता भाई। पानी मांगा पीने खातर, हमारी फसल का पैसा मांगा सा, और सुविधा तो दूर, हमारा बालका ही पढ़ाई खत्म कर दी, स्कूल बंद कर दिए। और आज एक रोड़ा और सुना कि यार हरियाणा के जितने सरकारी स्कूल से न उनका टट्टू पार कर दिया, सारे बंद कर दिए। यहाँ वो कौन सी कंपनी से, रिलायंस से, अडानी अंबानी की से, उनको दे दिया। या एजुकेशन बोर्ड जो हरियाणा का था शिक्षा का, वो भी नियुक्ताओं से ख़त्म कर दिया। तो भाई खड़े जाएंगे बाढ़ के बोले 1000 स्कूल बंद कर दिए। यो हाल सा भाई, तो न्यू बैठा भाई, हमने तो बैठना पड़ेगा बेबी। चलो धन्यवाद। हमारे साथ शमशेर सिंह नंबरदार जी है, तो हम उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो किन मांगों को लेकर आज यहाँ पर धरना पड़ा? हम तो मांगों का तो सभी ने पता है, 7 महीने से आंदोलन चालू है। बल्कि हमारा किसान सभा का तो पिछली साल 5 जून को मोदी ने ये काले कानून लागू किए थे। 6 तारीख को हमारी स्टेट बॉडी की यहाँ पर किसान सभा की मीटिंग होकर के 7 जून 2020 को हमने डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के नाम काले कानूनों को खारिज करने के लिए ज्ञापन सौंपा था। उसके बाद लगातार आज तक हम रोड के ऊपर हैं। 25 सितंबर को काले कानूनों के खिलाफ किसान सभा और सहयोगी संगठनों ने यहाँ पर भारत बंद के आह्वान पर इस राजगढ़ रोड को सेक्रेटेरिएट के सामने 25 सितंबर 2020 को बंद किया था। उसके बाद अक्टूबर में 19 अक्टूबर को भारत बंद का आह्वान था काले कानूनों के खिलाफ। हमने सारे हिसार जिला के अंदर रोड बंद किए थे, और हिसार जिला में उस दिन मुख्य रूप से जो आदमपुर से भादरा को रोड जाता काली रामन गांव में हमने जाम करने का काम किया, और भी शहर में बहुत जगह बंद थे हिसार जिला में। उसके बाद प्रयासरत 7 महीने 26 तारीख को हो जाएंगे, हम एक दिन भी घर रह करके नहीं देखा काले कानूनों के खिलाफ। उसके साथ साथ जो ज्वलंत मुद्दे हैं किसान के, हमारी फसल के उचित दाम नहीं मिल रहे, कणक खरीद ले गए, आज तक पैसा नहीं मिला है। मैं लाडुआ गांव का रहने वाला हूं। मेरी खुद की 45 नंबर साला सर ट्रेडिंग कंपनी नाम से दुकान है मंडी के अंदर, उस आड़ती के थ्रू सरकार का कणक बिकी थी। 3 महीने हो गए, एक पैसा नहीं मिला है। 200 मन प्लस मेरी कणक थी, सारा पंजीकरण करवा रखा है, एक पैसा नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। एक जगदीश किसान है किनारा गांव का, वो बोले मेरी पर्ची खो दी, 250 मन कणक बेची थी, मेरी पर्ची का ही नहीं पता। वो आड़तिया बोले हमने नहीं पता तेरी कणक कहाँ गई। बुरा हाल है, पूरी अराजकता है। किसान और मजदूर के लिए इस देश में इस बीजेपी ने हरियाणा में, अन्य स्टेटों में, सारे देश में बजट के नाम पर 4 आने के पैसे नहीं दिए। सूखी घोषणाएं, दूसरा शोषण करने के लिए, खत्म करने के लिए किसान और मजदूर को ये काले कानून लागू किए। हमारा पिछली साल खरीफ 2020 की फसल खरीफ की 19 और 20 अगस्त को अंधड़ के साथ बारिश आई थी। हमारी पूरी फसल बुरी तरह तबाह हो गई थी, विशेष करके नरमा, मूंग, ग्वारी, बाजरा। और सी तहसील के कई गांव के अंदर, यहाँ पर जिला तहसील हिसार में भी, मिर्जापुर में, न्याणा में, छोटी सातरोड में, लाडवा का कुछ हिस्सा, और मद्दनहेड़ी में, बास में, पुट्ठी में, मुंडाड़ में और सीसर खरबड़ा में बहुत सारे किसानों की हजारों एकड़ जल भराव से उनकी फसल वहीं डूब गई थी।
बल्कि अगली फसल भी की भी बिजाई नहीं हुई। उगाड़न बकलाना के अंदर तो अगली फसल भी नहीं बेची। हमने स्पेशल गिरदावरी के लिए दबाव बनाया प्रशासन के ऊपर। 5 सितंबर 2020 से लेकर 28 सितंबर तक 23 दिन लगातार धरने दिए किसानों ने सभी तहसील हेडक्वार्टरों पर। तब दबाव में आकर प्रशासन ने स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर करवाए। स्पेशल गिरदावरी करवाई गई खराबे की जिला हिसार की सभी फसलों की, सभी गांव की। डीसी मैडम उन छोटे कर्मचारियों के साथ फील्ड में 2 दिन घूम करके आई और 51 से 74% ऑन रिकॉर्ड खराबा बताया गया। और बोले सभी किसानों को मुआवजा मिलेगा, जिनका बीमा है उनको पूरा बीमा मिलेगा, 75% बीमा। क्या उनसे 74% खराबा में 75% बीमा मिलता है। 1650 रुपये प्रति एकड़ जबरदस्ती बीमा प्रीमियम काट लिया नरमा का, कॉटन का, जो कि पिछली साल 640 रुपये था। किसान को न बताएगा 1650 रुपये किलो के हिसाब से काट करके बोले 37,000 रुपये आपको 100% खराबे में आपको बीमा क्लेम दिया जाएगा। हमारा 74% स्पेशल गिरदावरी में 74% खराबा है। उसके हिसाब से हमने 25,000 प्लस पर एकड़ मिलना चाहिए। लेकिन किसी गांव में 20 रुपये किला, किसी गांव में 100 रुपये किला, किसी गांव में 150 रुपये किला, किसी गांव में 500 रुपये किला। केवल 42 करोड़ रुपये तमाम जिला हिसार में बीमा क्लेम दे करके हजारों करोड़ रुपये रिलायंस बीमा कंपनी लूट करके किसानों का जबरदस्ती ले गए। उसमें विटनेस के तौर पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और डीसी महकमे के अधिकारियों की विटनेस होती है। वो कंपनी को भगा दिया, कुछ इन अधिकारियों ने बांट लिया। अब हम 50 दिन से यहाँ पर बैठे हैं। बीमा कंपनी को ला करके ढूंढ करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ और हमारा बीमा क्लेम दिवाओ। मैडम ने ये बैठे हैं नहीं 50 दिन से, मजबूरी में 10 दिन पहले इतनी कणक तोली, जिला हिसार में इतनी कणक हुई, इतनी तोली गई, इतने पैसे बने, इतने प्रतिशत के पैसे जमा हो गए, इतने प्रतिशत कणक मंडी में पड़ी है, इतने प्रतिशत गोडाउन में चली गई। ये पैसे आगे 4 आने नहीं आए, धूल के दाने नहीं। न बीमा क्लेम मिला। बोले भाई 284 करोड़ रुपये जल भराव के, खराबा के, नरमा के, मूंग के, गुआरी के आपके खरीफ 2020 के जो गैर बीमित किसान हैं वो आंकड़े लिख करके दिए पेपर में। मैडम ने अखबार में घोषणा की 284 करोड़ जिन किसानों का बीमा नहीं है, लेकिन 4 आने अब तक नहीं मिले। उल्टा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, एकदम लाठीचार्ज करवा देते हैं। यहाँ पर एक सप्ताह से लगभग 50 मजदूर जो परदेशी हैं दूसरे सूबे के, न वो हमारी भाषा समझते, न यहाँ पर उनकी कोई रिश्तेदारी, न वो पढ़े लिखे। शाड़वा में एक दबंग ठेकेदार है कोई भट्ठे वाला, उसके यहाँ पर श्रम विभाग में डीसी दफ्तर में रसूख हैं, अधिकारियों को पैसे दे रखे खुले तौर पर। अब तक भोजन का निवाड़ा नहीं मिला है। 24 घंटे में 36 घंटे में एक बार कोई दयालु दानी आदमी को भोजन दे करके जाता है। आज हमने उनका विरोध किया, वहाँ अंदर लेकर के डीसी दफ्तर में जाने लगे। शाम वाले लट डाले हुए पुलिस वाले 24 घंटे खड़े रहते हैं, हमारे सामने लाठी तान करके खड़े हो गए। 4 बार 5 बार 7 महीने के दौरान जिला हिसार के हजारों किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो चुका। इस पुलिस के सिवाय इस सरकार और इस प्रशासन के पास कुछ भी नहीं है। अंदर खाते बैठे हैं, महीना में 1-2 बार यहाँ तो हम बैठे हैं, बाटे उठाए, भाई घुसने नहीं देंगे, काले कानून वापिस करो। और राजनेता कोई उस साइड को, कोई उस साइड को। यहाँ पर करीम बैठी जिला हिसार के सारे अधिकारी, ये टैक्स से, रिश्वत से, किसानों से, मजदूरों से, पब्लिक से पैसे का शोषण करते हैं और उनकी नेताओं की तजूरी बरते हैं। कोई रणबीर गंगवा आ गया, कोई दुष्यंत चौटाला आ गया, कोई जोगीराम सियाग आ गया, कोई विनोद भ्याना आ गया, पूरा सरा सेठ ला गिरा, महीना वसूली करके ले जाते हैं। किसान विरोध करते हैं तो लठ मारते हैं। अराजकता है। गृह युद्ध होने के आसार हैं देश के अंदर। गृह युद्ध होगा बहुत बड़ा। ये सरकार और ये प्रशासन किसान, मजदूर और देश के आवाम के साथ बहुत बड़ा कत्लेआम करने की प्लान बना रही है। गृह युद्ध होगा। बेकसूर, बेजुबान, निहत्थे लोग, कमज़ोर और गरीब लोग
किसान मजदूर बड़ी तादाद में मारे जाएंगे। ये प्लान बना रखी है, सड़कों के ऊपर खून बहाने की प्लान है सरकार की, लेकिन चैन से राज नहीं करने देंगे, देश की जनता को नहीं लूटने देंगे, कानून लागू नहीं होने देंगे, किसान और मजदूर का शोषण नहीं होने देंगे, चाहे हमने जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। दुष्यंत चौटाला सरकार में इस बात के साथ आए थे कि वो पहली कलम के साथ ही किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, किसानों के नाम पर ही उन्होंने वोट लिए थे, लेकिन अब वो किसानों का पक्ष नहीं लेते हुए नजर आ रहे, तो इस पर आपकी क्या? सबसे बड़ा गद्दार तो दुष्यंत चौटाला है। उप मुख्यमंत्री बना बैठा है, अमित शाह से बात करके आता है, अगले दिन किसानों के ऊपर लाठी मारी जाती है। अमित शाह से बात करके आता है, भाई डीसी हेडक्वार्टर पर किसान बैठे हैं, मैं बिना वसूली करने के लिए जाता हूँ, पैसे बांध रखे हैं, मन मर्जी के सदर थाना में, कमाई वाले महकमों में, मलाईदार महकमों में, बीडीओ ब्लॉक में, कराधान अधिकारी और ये आरटीए वगैरह अपने गुर्गे बिठा रखे हैं, ऐसे तो वगैरह, उनसे बिना वसूली के लिए मैं जाता हूँ, मेरे को किसान विरोध करते हैं, उनको लठ मार के भगा जाए। ये प्लान से, यो काम से दुष्यंत चौटाला का सारे का, इनका गया सत्यानाश, देश कर दिया बर्बाद। रिजर्व बैंक के अंदर जो हमारी देश की करेंसी थी, वो पछली न भली नहीं कहते हम, वो भी गंदे थे, लेकिन रिजर्व बैंक की करेंसी के अंदर तो बाडा कौन ला था, वो भी खाली कर रखा है। मेरे कोई डाडा बढ़ा ले, कोई डाडा कटा ले, विदेशों के अंदर घूमता है, 50-50 लाख रुपए की ड्रेस पहन के, गदर फंड मचा दिया, देश का दिवाला निकाल दिया इन लोगों ने। चलो धन्यवाद। आप यहाँ पे कुछ और किसान बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं। हाँ, आपका क्या कहना है, आप किन मांगों को लेकर बैठे हैं? मांगे, मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोच हूँ, गवर्नमेंट जॉब तो दे नहीं रही, हमारी ज़मीन और खोस रही है, अब क्या करें, कहाँ जाएं? बस ये सरकार तो ये दावा करती है कि हरियाणा में बेरोजगारी बिल्कुल ही नहीं है, हरियाणा के जो युवा है उनको 100% हम रोजगार दे। कहाँ मेरे को एक भी नहीं दिखा। किसी से पूछो आप, युवा से, कॉलेज में कहीं जाके पूछो कि है कोई रोजगार, खत्म, जीरो। देश इन्होंने ऐसा क्लैश कर दिया है कि क्या बताएं, सुलझने अभी ये ऐसा काम करके जाएंगे कि 20-30 साल लग जाएंगे उसको ठीक करने में। ऐसा माहौल करके क्लैश, एक धागा होता है उसको इतनी तरीके से उलझा के चले गए, उसको समेटते ठीक करते करते रह जाएंगे। ये काम कर चुके हैं बीजेपी, इनका काम ही है, ये कहूँगा और क्या कहूँ। चलो सर, आप पढ़े लिखे हैं, आप क्या हम तो जी कृषि मामलों के बारे में बैठे हुए हैं, 1 साल से ऊपर इस आंदोलन को चले हुए हो गया है, और 48 दिन हमने यहाँ हो गए हैं। लोगों की गेहूं का उठान आज तक 30% तक गेहूं का उठान नहीं हुआ। लोगों की मंडियों में गेहूं पड़ी है, जिनकी उठ गई उनका आज तक पैसा नहीं आया है। नहरों में टैलों तक ये पानी नहीं पहुंचा आज तक भी। लोग पैसे 3-3, 4-4 हज़ार रुपये लगा के टैंकर खरीद रहे हैं। इन मांगों के लिए बैठे हैं हम, और मतलब सभी मांगों के लिए बैठे। आपका देश के हालात आज पता ही है, किस तरह के हालात आज देश में हो गए हैं। बच्चे PhD करे तो रोडों पे घूम रहे हैं, इंजीनियरिंग करे हुए बच्चे रोडों पे घूम रहे हैं। अच्छा, स्कूल कॉलेज तो बंद है, किराने की छोटी मोटी दुकानदारी वो बंद है, ठेके खुला रखे, ठेके चलने लग रहे हैं। आम आदमी को बेचारा अपनी रेडी लगा रहा है, अगर वो खोलता है तो उसके लठ मारे जाते हैं जी। इन मांगों के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम बैठे हैं। चलो धन्यवाद सर। जैसा कि आपने सुना, किसान 7 महीने से तो 3 कृषि कानूनों के विरोध में मांग कर ही रहे हैं, लेकिन ये 48 दिनों से लगातार किसानों की जो फसलें जो खराब हुई है उनके मुआवजे के लिए मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इनकी सुनवाई कब करता है, कब प्रशासन किसानों की सुध लेता है, जो इनकी मांगे हैं वो इनकी कब तक पूरी की जाती हैं। हरियाणा की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द इंक।